में 10 साल का सजा काट चुका है, वो 13 साल से जेल में है। एक आदमी से हम मिले, वो एकदम बूढ़ा आदमी है, कब मर जाएगा उसकी स्थिति ऐसी है कि कब वो मर सकता है, मरनासन स्थिति में है, लेकिन वो जेल के भीतर सजा काट रहा है जबकि उसका सजा पूरा हो गया है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे कैदी जिनकी सजा पूरी हो गई है उनको अविलंब रिहा किया जाए। और लड़िएगा, पहले लड़ेंगे, बाहर लड़ रहे थे, लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, लड़ेंगे न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। अनवरत संघर्ष ही भाकपा माले की पहचान है और ये हम लगातार करते रहेंगे। चाहे बेऊर जेल भी क्यों न जाना। वो तो बेऊर जेल पहले भी गए हैं, छात्रों के आंदोलन में लड़ाई लड़ते हुए बेऊर जेल गए हैं और जेल गए हैं, जेल के भीतर भी लड़े हैं और जेल से बाहर आकर के भी लड़े हैं। तो अनवरत संघर्ष करना ही भाकपा माले की पहचान है, वो हमारा जारी रहेगा। जमीन के लिए आप लड़ते हैं और जमीन का सर्वे भी चल रहा है और इत्तेफाक ये है कि हमारे इसी समय पे भीतर MLC जो है मंत्री बने हैं और बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी है, तो उनसे कितना उम्मीद है? देखिए, उम्मीद भाजपा तो कॉर्पोरेट की सरकार है और कुल मिलाकर के जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी वो सरकार है, उन्हीं के चंदे पर वो चलती है और उसी के लिए वो काम करती है। क्या लगता है तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे पूर्णिया के भीतर जो सीलिंग की जमीन है, जो भूदान की जमीन है, वो अविलंब गरीबों के बीच बांट देना चाहिए। और सिकमी कानून जो खत्म कर दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के बटाईदारों को खत्म करने की साजिश है, उसको कोई लाभ नहीं देने की साजिश है, तो हम ये कहते हैं कि सिकमी कानून को पुनः बहाल किया जाए और गरीब जहां पर भी बसे हुए हैं उनको वहां का कागज बना के दिया जाए। हम लोगों की ये मांग है कि 5 डिसमिल बसने के लिए और 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए देने की गारंटी की जाए। साथ ही साथ अभी जान लीजिए, अभी बिहार सरकार ने जो आर्थिक सर्वे करवाया था उसमें कहा था कि 94 लाख कुछ परिवार जो है उसकी आमदनी जो है वो 6,000 रुपया महीना से कम है, तो ऐसे लोगों को हम 2 लाख रुपया की मदद देंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पूरे पूर्णिया जिला में आप किसी भी अंचल में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, वो 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि 72,000 रुपया सालाना कमाने वाले 94 लाख परिवार हैं और दूसरी ओर अंचल जो है 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। तो ये जो दोहरी नीति है, इसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे और हम अंचल का घेराव करेंगे, अंचल में आंदोलन करेंगे कि 72,000 से कम जो आय वाले हैं उनका सही से जांच करके आय प्रमाण पत्र बनाओ और 2 लाख रुपया मदद देने, आर्थिक मदद देने की जो सरकार की घोषणा है उसको धरातल पर लागू करो। जुमला नहीं चलेगा, हर हाल में उसको धरातल पर लागू करना। क्या लग रहा है, जमींदारों को ही फायदा पहुंचाएगा, माफिया को फायदा पहुंचाएगा? अभी देखिए अभी तो सर्वे चल रहा है, कई सालों से बंद है, किसी को मिला भी अभी देखिए अभी तो सर्वे चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा ढंग से चल रहा है, इसीलिए उस पर अभी बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि अभी की जो मौजूदा सरकार है वो कॉर्पोरेट परस्त है, जमींदारों की पक्षधर है, उसकी पूरी पुलिस जो है गरीबों पर दमन करने के लिए वो पूरा चाक चौबंद हुआ रखती है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जमीन के सवाल पर भी, मान सम्मान के सवाल पर भी, स्वास्थ्य के सवाल पर भी, शिक्षा के सवाल पर भी। आज शिक्षा की क्या स्थिति है, गरीब अगर आप हैं तो आपके लिए सरकारी स्कूल है, वहां ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल है, सेंट जेवियर्स है, सेंट कैरन है, डॉन बॉस्को है, बड़ा बड़ा स्कूल है। तो हम ये मांग करते हैं कि नारा लगता था आजादी के बाद, चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो बिहार में भी कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए, सबको एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस मांग पर भी हम लोग लड़ेंगे। जेल जाने के बाद मुख्तार और मजबूत हो गए, एकदम एकदम मजबूत हो गए। तुम संघर्ष करो, संघर्ष करो। हम लोग ये मांग